Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, अगर एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर मैच करेगा। और अगर इसमें से कोई भी रीडिंग आपसे मैच नहीं करती, कोई भी मैसेज आपसे मैच नहीं करता, तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज का मैसेज क्या है? व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? जजमेंट, लिब्रा, message of the day, two of wands, Aries, Leo, Sagittarius, and knight of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. एंड बॉटम ऑफ द डेक पे हर्मिट की एनर्जी आई है जो कि द वर्ल्ड एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स से रिलेटेड है, विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। ऑलराइट, ओवरऑल एनर्जी में आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर का सोच रहे हैं या उसके मुतालिक उसको मिस कर रहे हैं, या आप कोई किसी अपनी ख़ुद की किसी एक साइकिल के कंप्लीशन का वेट कर रहे हैं, तो उसमें आज भी अभी भी थोड़ी देर टाइम है। दूसरा ये कि इफ़ यू आर थिंकिंग दैट आप किसी चीज़ को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि कब ये चीज़ एग्जिस्टेंस में आएगी, बाकी तमाम चीज़ें जो है वो सेटल होती चली जा रही हैं, आपने कहीं बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो इन तमाम चीज़ों में अभी भी थोड़ा सा टाइम है। ओवरऑल एनर्जी आज के पूरे दिन में आप थोड़ा सा साइलेंट मोड में गुजारेंगे, आप थोड़ा सा खामोश रहेंगे, अकेले रहेंगे और सोल सर्चिंग ज़रा ज़्यादा करेंगे। कोई भी बात आपको सुनने में आएगी तो आप उसको ज़रा गौर से सुनेंगे, गौर से समझने की कोशिश करेंगे। और इतना ज़्यादा आज की आपकी एनर्जी में कोई कोई वाइब्रेंट या कोई डायनामिक जो है वो रिस्पॉन्स या रिएक्शन नहीं है। आज आप काफ़ी हद तक बहुत साइलेंट और बहुत सीरियस रहने वाले हैं विद द हर्मिट कार्ड। और वर्गो की एनर्जी है, आप कोई भी चीज़ कर रहे होंगे, प्लान कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, तो आप चाहेंगे कि वो अपने एज पर, अपने एंड पर बिल्कुल परफेक्ट होकर पहुँचे। तो कोई बात, आपने कोई किताब पढ़ना शुरू की है या आपने कोई तहिया किया है कि आप कुछ दिनों तक किसी किताब को ख़त्म करेंगे, तो आपका एक माइंडसेट जो है वो नॉलेज जोन में गया हुआ है। आप चीज़ों को समझ रहे हैं, लोगों को समझ रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ जो कि आपने किसी डिस्टेंट पार्टनर से सीखी, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा पर्सन जो कि दूर रहता है और उसने आपको कोई लेसन दिया, आप बहुत दिनों से किसी चीज़ को होल्ड करके टाइटली बैठे हुए थे, आपकी ऑनलाइन उस पर्सन से बातचीत हुई और उसके बाद आपने रियलाइज़ किया कि एक अटेंशन और एक जेस्चर और एक यूनियन जो है वो एक कमिटमेंट और एक सोल कनेक्शन जो है वो वहाँ पे मौजूद है। दूसरे एंड पर अगर देखा जाए, तो मोस्टली आपका एक साइलेंट जोन, एक खामोश जोन, एक क्वाइट जोन जो है वो आज पूरे दिन में रहेगा। ओवरऑल एनर्जी में आप यही आपकी एक गाइडेंस है कि बेसिकली आप खामोश हैं, बेसिकली जो है वो आज आप साइलेंट जोन में रहेंगे, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं और किसी से ज़्यादा इतना ज़्यादा पंगा शंगा भी नहीं। नाउ कमिंग बैक टू द मैसेजेस ऑफ द डे, आप बहुत दिनों से अपनी लाइफ में, स्पेशली अपनी फैमिली लाइफ को लेकर, अगर आप मैरिड हैं तो और अगर आप अनमैरिड भी हैं तो, आप एक न्यू फेज़ चाहते हैं और उस न्यू फेज़ के लिए आप किसी चीज़ का बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, किसी फ़ैसले का होने का बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि जैसे आपने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपने बाहर शिफ्ट होने के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपने अपने किसी स्टडीज़ को एक्सपेंड करने के लिए अप्लाई किया हुआ है, आप डेस्परेटली वहाँ से कॉल का वेट कर रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर कोई लॉन्ग डिस्टेंस पर जो है वो डिसीजन को हाथ में लेकर खड़ा हुआ है। दूसरा, विद दिस जजमेंट कार्ड, ये न्यूज़ या ये
अटेम्प्ट जो होगा सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। अगर ये चीज़ हो जाती है तो डेफ़िनेटली आपकी पूरी फैमिली जो है वो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो जाएगी। आपको लगेगा जैसे मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ स्क्रैच से जो है वो कर सका, और ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ होगी जो कि आपको लगेगा कि हाँ भाई, दिस वाज दिस वाज द थिंग विच आई वांटेड टू डू। तो आज की एनर्जी में आप वेट कर रहे हैं, आप बहुत स्ट्रांगली किसी के डिसीजन का वेट कर रहे हैं कि कौन है जो दूर से बैठकर आपको कितना जो है वो पॉसिबली आपके फेवर में डिसीजन जो है वो दे सकता है। दूसरे एंड पर अगर मैं देखूं तो आप ज़्यादा होपफुल इसलिए भी नहीं है बिकॉज आपने सब कुछ अपने बलबूते पर किया है। तो आप ऑफ़र का भी वेट करें। ये चीज़ जो है वो पूरी कंटिन्यूटी में एक ऑफ़र से रिलेटेड है कि अगर आपको एट द सेम टाइम, जैसे यहाँ पर था सर्चिंग से रिलेटेड, अगर आपने बाहर किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, वहाँ से आपको कॉल आ गई है, तो डेफ़िनेटली फिर ये इमिग्रेशन बहुत मैटर करेगा, आपका केस सॉलिडिफाई हो सकता है। अदर देन दैट आप किसी एक ऐसे पर्सन की तरफ से भी डिसीजन का वेट कर रहे हैं जो कि कभी ऑफ़र को सॉलिड और सीरियस नहीं करता, हमेशा एक पेटी और एक बहुत ही नॉर्मल और रेगुलर सी जो है वो ऑफ़र रखता है सामने, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते कि आया आप डिसीजन इस तरफ बनाएं या ना बनाएं। तो आज के में भी यही, इसी वजह से शायद आप ऑलरेडी पहले ही से एक साइलेंट जोन में हैं, क्योंकि आपको किसी हद तक इस बात का बिलीफ है कि अगले की तरफ से इतना सब कुछ मेरे पास नहीं आना है। आप ख़ुद भी किसी को कुछ ना कुछ देने के लिए रेडी हैं। अगर किसी ने कोई चीज़ आपसे मांगी तो आप देने के लिए भी रेडी हैं, लेकिन आपकी भी डिटर्मिनेशन इतनी ज़्यादा हो नहीं रही बिकॉज आप बस ये समझ लें यू आर नॉट इन दैट एनर्जी। होता है ना, कभी कभी इंसान बहुत एक्साइटमेंट में होता है, आप आज बिल्कुल भी एक्साइटमेंट की एनर्जी में नहीं है। यू आर क्वाइट डल, यू आर क्वाइट स्लो, यू आर क्वाइट साइलेंट, एंड यू आर जस्ट वेटिंग। यू आर वेटिंग फॉर अ न्यूज़, यू आर वेटिंग फॉर अ डिसीजन, ताकि इस चीज़ से आपकी रीबर्थ जो है वो फैमिली लाइफ की दोबारा से हो सके। ठीक है, अब देखते हैं क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम या क्या मैसेज और क्या इन्फ्लुएंस आता है किस ज़ोडिएक साइन का। कैंसर, रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। आज आप साइलेंट जोन में अगर हैं तो फिर आप ख़ुद कैंसेरियन हो सकते हैं। आप जिससे डील कर रहे हैं, जिसकी तरफ से वेट कर रहे हैं, वो कैंसेरियन हो सकता है। बट कैंसर है तो वो इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स विद इन 4 वीक्स, दैट मीन्स अ मंथ, और विद इन 4 मंथ्स जो भी है। आप थोड़ा सा, अगर आज आप इस जोन में हैं तो कम से कम आप अपने ही आप को रिस्पेक्ट ज़रूर दें। आप कम से कम अपनी ही फीलिंग्स को रिस्पेक्ट ज़रूर करें, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो चीज़ महसूस कर रहे हैं वो यकीनन किसी न किसी हैपनिंग से रिलेटेड है। तो सिंपल इज़ दैट, आपने रिस्पेक्ट करना है। आपके दिमाग में जो बातें आ रही हैं, जो ख़यालात आ रहे हैं, अच्छे हैं तो डेफ़िनेटली उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, और अगर बुरे हैं तो उनको डिटॉक्स करने की कोशिश करें। और जो भी मामला है, अगर इंसान के दिमाग जहन में नेगेटिव फीलिंग भी आ रही है तो वो भी किसी एक्सपीरियंस और हैपनिंग की वजह से होगी, तो उसको भी होने दें, ताकि इससे आपको अपनी नेचर का और अपने बिहेवियर का पता चले। सो इन एनी केस, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपने अपनी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी है आज के दिन ख़ास तौर पे। वैसे भी करते करिए, और आज के दिन ज़्यादा करनी है। ठीक है, देखते हैं जनाब। ये फार्मूला आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके सामने कोई अजीब तरीके से बिहेव करे तो वो भी हो सकता है किसी न किसी एक्सपीरियंस की वजह से इस तरह कर रहा हो, तो रिस्पेक्ट कीजिएगा, बिकॉज उसका भी रिएक्शन किसी सूरत हाल की बिना पर ही आएगा। लेट्स सी, 444, आई एम प्रोटेक्टेड। एंजल्स आपके साथ हैं भाई, सबसे अच्छी बात। ट्रस्ट योर जर्नी, ट्रस्ट द वे योर लाइफ अनफोल्ड्स, एंड ट्रस्ट दैट यू आर वेयर यू नीड टू बी एट द प्रेजेंट मोमेंट। जो भी है आपने भरोसा रखना है। अगर आप डिसहार्ट हो रहे हैं, जो कि यहाँ नज़र आ रहा था, तो डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ सारा मामला जो होता है वो वक्त का होता है। जो चीज़ अपने वक्त पे जिस वक्त लिखी है वो उसी वक्त पे होगी। आप कुछ भी वक्त से पहले नहीं कर सकते हैं।
सो अपने सफ़र पे भरोसा रखिए। जिस तरह से आप उस पे चल रहे हैं वो खुद ब खुद ज़िंदगी आप पे अनफोल्ड होगी। दूसरा ये कि इस बात पे ज़रूर भरोसा रखें कि जहाँ आपने जाना है, जहाँ आपने पहुँचना है, वो बहुत ज़रूरी है कि आप ये देख सकें कि जिसकी डायरेक्शन आप ले रहे हैं, आप अभी कहाँ मौजूद हैं। अगर आपने कोई एफ़र्ट की प्लानिंग नहीं की हुई, आपने कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया हुआ, तो फिर आप कहीं की भी डेस्टिनेशन का सोच लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लानिंग की हुई है, उसी का रिज़ल्ट आता है, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि एंजल्स के थ्रू आप प्रोटेक्टेड हैं, बिकॉज यहाँ पर 4444 आया है। ये एंजल्स प्रोटेक्शन का नंबर होता है, इसीलिए यहाँ पर आई एम प्रोटेक्टेड लिखा हुआ है। तो आप जो भी प्लान कर रहे होंगे, गॉड इज़ विथ यू, डिवाइन इज़ विथ यू, यूनिवर्स इज़ विथ यू। चीज़ें आपके फेवर में हैं, बट कभी कभी दिन एक्साइटेड होते हैं, कभी कभी दिन लो होते हैं। तो आपकी एनर्जी आज साइलेंट एनर्जी है, ठीक है। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे आज की अफर्मेशन के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पेशेंट, आई एम करेजियस एंड आई एम प्रोटेक्टेड, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।